नमस्कार प्यारे बच्चों, आज आप इस वीडियो में जानेंगे कि भारत में केमिस्ट्री की स्टार्टिंग कब और कैसे हुई। तो प्यारे बच्चों, केमिस्ट्री जो है ये भारत में बहुत ही पहले से स्टार्ट हो चुकी है। मतलब कि जब भारत में सभ्यताओं का विकास हो रहा था तो उसी के साथ साथ केमिस्ट्री का भी डेवलपमेंट हो रहा था। तो इसके कुछ पॉइंट पर हम चलते हैं जिससे आप ये जान पाएंगे कि पुराने ज़माने में केमिस्ट्री का क्या अस्तित्व था। तो पहला पॉइंट हमने लिखा है, इन इंडिया द स्टडी ऑफ केमिस्ट्री इज एज ओल्ड एज द वेदाज आर। मतलब यह है प्यारे बच्चों कि भारत में रसायन विज्ञान का अध्ययन उतना ही पुराना है जितने पुराने हमारे वेद शास्त्र हैं। अब इसके दूसरे पॉइंट पर चलते हैं। इन एशियंट इंडिया, पुरातन भारत में केमिस्ट्री वाज कॉल्ड, केमिस्ट्री को कहा जाता था, क्या कहा जाता था? रसायन शास्त्र कहा जाता था, रस तंत्र कहा जाता था, रस क्रिया कहा जाता था अथवा रस विद्या कहा जाता था। तो केमिस्ट्री स्टार्ट हो चुकी थी, बस इसका नाम उस समय दूसरा था। अब इसके बाद प्यारे बच्चों तीसरा पॉइंट देखिए, इसमें कौन कौन सी बातें शामिल थी उस समय। तो इट इंक्लूडेड मेटलर्जी। इसमें क्या शामिल था? मेटलर्जी शामिल था। मेटलर्जी को कहते हैं धातुक्रम, अर्थात धातुओं का प्योरिफिकेशन, उनका शोधन और बहुत सारे धातुओं को मिलाकर नए आर्टिकल्स का निर्माण। तो ये सब जो है धातु क्रम में आता है। इसके अलावा मेडिसिन शामिल था इसमें, औषधियाँ, मैन्युफैक्चर ऑफ कॉस्मेटिक्स, कांतिवर्धक। इसका मतलब है जो हम लोग सौंदर्य प्रसाधन की चीज़ें यूज करते थे ये उस समय भी प्रचलित था, बस इतने बड़े पैमाने पर नहीं था, लेकिन उस समय भी इनका भरपूर यूज होता था। और इसके बाद आता है ग्लास। ग्लास का मतलब है कांच, इसका भी यूज पहले से होता आ रहा है। और इसमें लास्ट है डाइज। डाइज का मतलब है रंजक, रंगने वाले पदार्थ भी इसमें शामिल थे। तो इसमें इतनी चीज़ें शामिल थी। अब हम चलते हैं इसके कुछ ऐसे एविडेंस पर जिससे हमें ये पता चलता है कि भारत में केमिस्ट्री का अस्तित्व जो है वो पहले किस रूप में था और भारत के लोग केमिस्ट्री के बारे में कितना कुछ जानते थे। प्यारे बच्चों, जो केमिस्ट्री के हिस्ट्री का एविडेंस है इसको हम 3 मेजर पार्ट में डिवाइड करके इसका स्टडी करते हैं। तो वो 3 मेजर पार्ट हमने क्या बनाए हैं देखिए। पहला एविडेंस हमने लिया है प्लेसेस से, मतलब प्रसिद्ध स्थानों से। और दूसरा एविडेंस हमने लिया है प्रसिद्ध ग्रंथों से। और तीसरा एविडेंस हमने उठाया है प्रसिद्ध व्यक्तियों से। तो प्रसिद्ध स्थानों में हमने मोहनजोदाड़ो उठाया है, हड़प्पा उठाया है और अजंता और एलोरा की गुफाएं हमने उठाया है। तो यहाँ से हम जानेंगे प्राचीन काल में केमिस्ट्री का कैसे यूज होता था। फिर प्रसिद्ध ग्रंथों से आप देखिए, इसमें हमने कौन कौन सा एग्जाम्पल लिया है। ऋग्वेद लिया है और सुश्रुत संहिता लिया है, चरक संहिता, रसोपनिषद, बृहत संहिता, गंधयुक्ति, अथर्ववेद और कौटिल्य अर्थशास्त्र। ये सब कुछ ऐसे ग्रंथें हैं जो हमें केमिस्ट्री के प्रमाण को बताती हैं कि प्राचीन काल में केमिस्ट्री का किस प्रकार से यूज होता था। और इसके बाद हमने तीसरा एविडेंस जो लिया है प्रसिद्ध व्यक्तियों से लिया है। इसमें प्रमुख हैं नागार्जुन, सुश्रुत, चरक, वराहमिहिर और कक्रपाणी, इत्सिंग और कश्यप या कणाद। तो प्यारे बच्चों, एक एक को हम डिटेल में अब स्टडी करने वाले हैं और एक एक का हम डिटेल में चर्चा करेंगे। प्यारे बच्चों, पहला एविडेंस हम लेते हैं मोहनजोदाड़ो का। मोहनजोदाड़ो में जो मिट्टी के बर्तनों के अवशेष प्राप्त हुए वो मिट्टी के बर्तन पके हुए थे
और उसमें डिजाइनिंग भी हुई थी। तो पॉइंट समझिए, रिमेन्स ऑफ ग्लेज्ड पॉटरी हैव बीन फाउंड इन मोहनजोदाड़ो। इसका मतलब ये है मोहनजोदाड़ो में ग्लेज किए हुए मिट्टी के बर्तनों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो इससे क्या पता चलता है कि उस समय भी ये लोग थोड़ी सी केमिस्ट्री इस्तेमाल करते थे इन सब में। अब दूसरा पॉइंट देखिए, जिप्सम सीमेंट हैज़ बीन यूज्ड इन द कंस्ट्रक्शन वर्क। इसका मतलब ये है कि निर्माण कार्य में ये लोग किसका उपयोग करते थे? जिप्सम सीमेंट का उपयोग करते थे। और इसमें क्या क्या मिलाया जाता था ये समझिए। इट कंटेन्स लाइम, सैंड एंड ट्रेसेज ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, जिसमें चूना, रेत और सूक्ष्म मात्रा में कैल्शियम कार्बोनेट मिलाया जाता था। और ये सब जो प्रोसेस हैं इनको हम क्या मान सकते हैं? दीज कैन बी रिगार्डेड एज द अर्लीस्ट केमिकल प्रोसेस। इन्हें प्राचीनतम रासायनिक प्रक्रम माना जा सकता है। प्यारे बच्चों, हम दूसरे एविडेंस पर चलते हैं जिसमें हम आपको ये बताएंगे कि हड़प्पा के लोग किस प्रकार केमिस्ट्री का यूज करते थे। तो पॉइंट देखिए, हड़प्पेंस मेड फेएंस ए सॉर्ट ऑफ ग्लास व्हिच वाज यूज्ड इन ऑर्नामेंट्स। मतलब ये है कि हड़प्पा के लोग फेएंस बनाते थे, जो कि क्या होता है? एक प्रकार का कांच होता है। और इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? आभूषणों के निर्माण में किया जाता है। और आगे देखिए, दे मेल्टेड एंड फोर्ज्ड ए वैरायटी ऑफ ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम मेटल्स सच एज लेड, सिल्वर, गोल्ड एंड कॉपर। वे सीसा, चांदी, सोना और तांबा जैसी धातुओं को पिघलाकर और फोर्जन द्वारा विभिन्न प्रकार की वस्तुएं बनाते थे। मतलब ये है कि वो इन सब धातुओं को पिघलाकर, और फोर्जन का मतलब ये होता है कि गर्म करके पिघलाकर उनको एक नया आकार देना, उनसे दूसरे ऑब्जेक्ट बनाना। और इन सब में जो रंग डालने का काम किया जाता था वो किससे किया जाता था? तो ग्लास एंड ग्लेज वर कलर्ड बाई एडिशन ऑफ कलरिंग एजेंट्स लाइक मेटल ऑक्साइड। मतलब कांच और ग्लेज को रंगने के लिए धातुओं के ऑक्साइड मिलाए जाते थे। मेटल ऑक्साइड के द्वारा जो है इनमें कलर प्रदान किया जाता था। प्यारे बच्चों, अगले पॉइंट पर चलते हैं और अगले पॉइंट पे हम देखते हैं कि हड़प्पा के लोग और कौन सा प्रोसेस यूज करते थे। तो देखिए, वे शिल्प बनाने के लिए टिन और आर्सेनिक मिलाकर तांबे की कठोरता सुधारते थे। कहने का मतलब ये है कि हार्डनेस ऑफ कॉपर को मेंटेन करने के लिए, बढ़ाने के लिए वो इसमें क्या करते थे? टिन और आर्सेनिक मिलाते थे, जिससे इसका हार्डनेस इंप्रूव हो जाता था और जो सामान बनता था वो टिकाऊ बनता था। और इसके अलावा एक बात हम और बताना चाहते हैं कि भारत में तांबे का जो धातुक्रम है, मेटलर्जी ऑफ कॉपर है, वो ताम्र युग से ही प्रारंभ हो गया था, जिसको चैल्कोलिथिक कल्चर कहते हैं। तो पॉइंट देखिए, कॉपर मेटलर्जी इन इंडिया डेट्स बैक टू द बिगिनिंग ऑफ चैल्कोलिथिक कल्चर्स। भारत में तांबे के धातुकर्म का प्रारंभ ताम्र युग के प्रारंभ से ही शुरू हो गया था। तो इस प्रकार प्यारे बच्चों, हड़प्पा के लोग केमिस्ट्री का यूज अपने शिल्प कार्यों में करते थे। प्रसिद्ध स्थानों के क्रम में अब हम तीसरा एविडेंस लेते हैं, जो हमने उठाया है अजंता और एलोरा की गुफाओं से। अजंता और एलोरा की गुफाओं में जो दीवारें हैं उन पर जो चित्रकारियाँ हुई हैं वो इस बात को प्रदर्शित करती हैं कि उस समय किस लेवल के साइंस को हम अडाप्ट कर चुके हैं, जो इतने समय बाद भी आज नई जैसे दिखती हैं। तो पॉइंट देखिए, द पेंटिंग्स फाउंड ऑन द वॉल्स ऑफ द अजंता एंड एलोरा। अजंता और एलोरा की दीवारों पर पाई गई चित्रकारी, व्हिच लुक फ्रेश
इवन आफ्टर एजेज, जो अनेक वर्ष बाद भी नई जैसी लगती है। टेस्टिफाई टू ए हाई लेवल ऑफ साइंस अचीव्ड इन एसेंट इंडिया, पुरातन भारत में विज्ञान का शिखर पर होना सिद्ध करती है। ये इस बात को बताती है कि उस समय हम किस लेवल के साइंस का यूज करते थे, क्योंकि जो मिश्रण तैयार किया गया था कलर का, वो कोई मामूली मिश्रण नहीं था, उसके लिए एक हाई लेवल केमिस्ट्री का ज्ञान जरूरी था। तो इस प्रकार आपने जाना कि कुछ स्थानों से हमें ये कैसे पता चला है कि पुराने ज़माने में केमिस्ट्री का यूज किस प्रकार होता था। अब अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे उन प्रसिद्ध ग्रंथों के बारे में जो पुरातन भारत में हमें यह बताती है कि उस समय केमिस्ट्री का यूज किस प्रकार होता था।